अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स पे आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम वर्क को देखेंगे। सो बेसिकली वर्क को वर्क डन कहते हैं। ठीक है, सो वर्क डन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है वेट अ सेकेंड जी। प्रोडक्ट का मतलब होता है, हम सबको पता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो जब भी हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो निकल कर आ जाएगा और जो इसका यूनिट है दैट इज़ न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड 2-3 सवाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एनर्जी को देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। तो सामने एक क्वेश्चन है, अ पर्सन क्लाइम्स 4 स्टेयर्स, ईच इज ऑफ 1.5 मीटर्स। इफ़ ही अप्लाइड 15 न्यूटन फोर्स टू क्लाइम ऑल द स्टेयर्स, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस ही कह सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज़ है। ठीक है, सो एक मिनट, डिस्टेंस थोड़ा सा सही नहीं लग रहा जी। डिस्टेंस, सो हमारे पास जो फोर्स है इट इज़ 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास दैट इज़ 1.5। ठीक है, अब आप लोग यकीनन क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखें तो एक स्टेयर का, एक सीढ़ी का 1.5 है, मतलब कि इसका भी 1.5 होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका भी 1.5 होगा। ठीक है, सिमिलरली वेट अ सेकंड जी, सिमिलरली ये देखा जाए तो इसका भी ये 1.5 होगा। ठीक है, और देखा जाए यहाँ पे तो इसका भी 1.5 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 4। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सो द आंसर इज़ 15 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, सो इट इज़ 90। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे 4 इसलिए लगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 सीढ़ी है, 4 स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो चूँकि देखा जाए डायग्राम में तो सिर्फ पहली सीढ़ी का 1.5 है, तो फिर जो बाकी और सीढ़ियाँ हैं उसका भी तो 1.5 ही होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है जी। तो सामने वर्क डन के लिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, सो देयर इज़ अ बॉक्स, ठीक है, जिस पे 300 न्यूटन की फोर्स लगी है। ठीक है, और जो उसका वेट है दैट इज़ 600 न्यूटन्स। ठीक है, और वो जो बॉक्स मूव हुआ है, ठीक है, वो 3 मीटर्स के डिस्टेंस से गया है। ठीक है, सो बेसिकली हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, सो वर्क डन के लिए अब यहाँ पे देखा जाए तो फोर्सेस हमारे पास 2 हैं। ठीक है, एक 300 है और एक 600 है। ठीक है, सो वर्क डन क्या कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ पे जो ये फोर्स है, ठीक है, जो ये फोर्स है दैट इज़ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो 600 न्यूटन है दैट इज़ द वेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि फोर्स अप्लाई कितनी हो रही है। ठीक है, तो अप्लाई यहाँ पे 300 न्यूटन्स हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो 600 न्यूटन है दैट इज़ द वेट ऑफ द बॉक्स एंड दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द फोर्स अप्लाइड। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑफ 3 मीटर्स। ठीक है, सो ये हो गया 900 न्यूटन मीटर। अच्छा, ऊपर मैंने वो यूनिट नहीं लगाया था, सॉरी। ठीक है, सो अब हम एनर्जी की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू एनर्जी। ठीक है,
सो एनर्जी बेसिकली इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क डन, ठीक है। और जो इसका यूनिट है दैट इज़ जूल्स, ठीक है, जिसका सिंबल है कैपिटल जे, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है मेन चीज़, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटेड दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया, ठीक है। एनर्जी ना तो कभी आप बना सकते हो, ना कभी आप एनर्जी को तबाह कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। सो नीचे एक्सप्लेनेशन है, द अबव स्टेटमेंट मीन्स दैट इन अ क्लोज्ड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, हाउ एवर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज कैन बी चेंज्ड, ठीक है। सो कुछ मैं एनर्जीज़ की आप लोगों को ना एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद देन विल गो ऑन टू पावर। जी, तो एक एग्जांपल है फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ वैक्यूम, ठीक है। अब आप सबको पता है कि वैक्यूम में एयर नहीं होती, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली एक बॉल है, ठीक है, जिसको मैं ऊपर से थ्रो करता हूँ एक ग्लास के अंदर जिसमें एयर नहीं है, जो कि वैक्यूम है, ठीक है। मैंने उसको ऊपर से भेजा, ठीक है, ऊपर से आई मीन फेंका, जिसकी वजह से जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी मींस कि ग्रेविटी अपनी तरफ उसको खींच रही है, ठीक है। तो बॉल जो है वो ऊपर से ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ऊपर जो है इस बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊपर है जब ऑब्जेक्ट हवा में है, आई मीन ऊपर है, ठीक है, ज़मीन पे नहीं है, ठीक है, आसमान पर है या ऊपर है, ज़मीन पे नहीं है, किसी सरफेस पे नहीं है, आई एम सॉरी, सरफेस एक वर्ड सही है, सरफेस पे नहीं है, जब तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, जबकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता है, ठीक है। अब ये बॉल जब एक सरफेस पर आ गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है, कि जब भी ऑब्जेक्ट किसी वैक्यूम में फॉल होता है तो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है दैट कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला है, ठीक है, इनका ये आपने याद करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको P.E करके लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि है mgh, ठीक है, वेयर m इज़ इक्वल्स टू मास, ठीक है, g इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, रोटेशनल फील्ड विच इज़ 9.8। एग्ज़ाम में आप लोग 9.8 लिखेंगे बिकॉज अगर आप लोगों ने 10 लिखा तो आप लोगों का नंबर कट सकता है, आपने एग्जैक्ट 9.8 लिखना है क्योंकि अब ये CIS का रूल है, ठीक है। और h इज़ इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब काइनेटिक एनर्जी का भी एक है फार्मूला, ठीक है, मैं इसको K.E करके लिख रहा हूँ और इसका फार्मूला है 1/2, ठीक है, 1/2 mv², ठीक है। ये फार्मूलाज आपने याद करने, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये काम आएगा, ठीक। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली ये हो जाएगा जहाँ पे जो ये m है दैट इज़ मास, ठीक है, और जो ये v है दैट इज़ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो अभी हम इसको आगे जाके और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आई होप आप लोगों को ये जो एनर्जी का सीन है पूरा ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी आपको ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की मैं इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ पूरी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो अब हम पावर की तरफ चलते हैं। जी, सो पावर जो है, पावर इज़ अ वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क डन, तो बेसिकली एनर्जी और वर्क डन
एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पावर का ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट पावर, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास वर्क डन का होना ज़रूरी है, ठीक है, या आपके पास एनर्जी का होना ज़रूरी है, और आप फिर उनको टाइम से डिवाइड करवा दें, ठीक है। जो पावर का यूनिट है दैट इज़ वॉट, ठीक है, वॉट आप लोगों ने सुना होगा 256 मेगावाट, 4000 मेगावाट्स, तो ये बेसिकली पावर का यूनिट है, ठीक है। सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्लास को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहाँ पे ना थोड़ी सी और इसकी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर एक स्पेसिफ़िकली एनर्जी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको एनर्जी के बारे में जो और चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पावर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल माइंड अप द क्लास, ठीक है जी। तो सामने एक क्वेश्चन है, व्हेन अ 300 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉक्स वेट्स 600 न्यूटन्स टू मूव इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स हॉरिजॉन्टली इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज पावर, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दरअसल एक बॉक्स है, ठीक है, मैंने पिक्चर ड्रॉ नहीं किया, बल्कि एक मिनट में कर देता हूँ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब बेसिकली वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जो कि 300 न्यूटन की फोर्स पे जा रहा है, ठीक है, और जो इसका वेट है दैट इज़ 600 न्यूटन, ठीक है। और इसने जो फासला तय किया है वो किया है 3 मीटर्स का, ठीक है, और इसने ये डिस्टेंस कवर किया है 20 सेकेंड्स में, ठीक है, 20 सेकेंड्स में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द पावर, ठीक है। अब हमारे पास पावर के लिए क्या होना ज़रूरी है, या तो हमारे पास वर्क डन हो, ठीक है, या हमारे पास एनर्जी हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम क्या उससे वर्क डन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 600 न्यूटन्स को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेट है, ठीक है, और वेट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये हो जाएगा 900, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारे पास वर्क डन। नाउ हमें पावर निकालनी है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब हमें निकालना है पावर, जिसके लिए हमारे पास वर्क डन या एनर्जी का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो पावर के लिए हमारे पास अब वर्क डन हमने निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा काम है, ठीक है। जो पावर है हमारे पास दैट इज़ 45, ठीक है, वाट्स। वाट्स भाई ज़रूर लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बेसिकली ये एक चीज़ है, ठीक है, वर्क, एनर्जी और पावर, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसकी कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला कल इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला कल इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, एंड देन इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एनर्जी की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी बना देंगे, बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो डू सपोर्ट मी, ठीक है, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।